हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान है और JNAI सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। और आज जो हम जिस चीज़ पे बात करने जा रहे हैं वो इमेज मॉडल्स हैं। LLM के टेक्स्ट मॉडल्स तो आपने देख ही लिए, अब तक मैंने बता दिया है, लेकिन इमेज मॉडल्स भी हैं जिनको विजन मॉडल्स भी कहते हैं। डिफरेंट वेंडर्स प्रोवाइड करते हैं, OpenAI, जेमिनी, क्लॉड वगैरह। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फॉर सेक ऑफ दिस डेमो मैं जो हूँ, मैं OpenAI की APIs को यूज़ कर रहा हूँ। और जो हम चीज़ बनाने जा रहे हैं उसका मैंने नाम रखा है AI प्रोडक्ट इमेज जनरेटर। क्या मतलब है कि आपकी एक ऐसी ऐप है जो किसी भी ई कॉमर्स स्टोर, जो बंदा ई कॉमर्स ऑनलाइन चीज़ें बेच रहा है, शॉप पे भेज रहा है, उसको एक प्रोडक्ट की इमेज जनरेट करनी है। आमतौर पे क्या होता है, वो किसी फ़ोटोग्राफ़र के पास जाता है या किसी प्रोफेशनल वीडियो इमेज ग्राफिक डिज़ाइनर के पास जाता है। फ़ोटोग्राफ़र उसको बना शूट करता है और तस्वीर एडिट करते हैं। तो हम उस चीज़ को रिप्लेस कर रहे हैं विथ AI। तो आपकी ये जो ऐप है वो इनपुट लेगी एक रॉ इमेज, किसी की प्रोडक्ट की भी हो सकती है। आपने रैंडमली उसको खींच लिया मोबाइल से या किसी से भी नेट से उठा लिया, आपकी जो भी प्रोडक्ट है, और उसको एक इमेज प्रॉम्प्ट दिया, और जब वो प्रोसेस होकर एक प्रोफेशनल एक प्रोडक्ट की इमेज जनरेट होगी। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मैं इसके लिए OpenAI की API यूज़ कर रहा हूँ। और जो हम इमेज यूज़ कर रहे हैं उसके लिए मैंने ये रैंडम सी एक अमेज़ॉन पे मिल गई मुझे, एक नाइफ सेट है, ब्रदर्स नाइफ सेट। और ये मैंने इसलिए चुनी कि ये सिंपल सी थी, इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड वगैरह नहीं था, काफ़ी रॉ लग रही थी, तो ये मैंने डाउनलोड की। तो ये इमेज अलॉन्ग विद प्रॉम्प्ट भेजूँगा, तो वो क्या करेगा, इमेज जनरेट कर देगा। अच्छा, मैंने प्रॉम्प्ट ऑलरेडी यही इमेज डाल के डिफरेंट प्रॉम्प्ट, आप अपने हिसाब से कोई भी प्रॉम्प्ट आप उसको भेज सकते हैं। ये मैंने OpenAI से कहा था कि ChatGPT से मुझे कुछ प्रॉम्प्ट दो, तो ये रॉ इमेज है, तो उसने इसको इस तरह कर दिया। फिर मैंने यही रॉ इमेज दी, तो उसको इस तरह कर दिया। हम जो यूज़ करेंगे वो तकरीबन यही प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे जो इस तरह की इमेज जनरेट करेगा। फिर यही दिया एक न्यू प्रॉम्प्ट, और उसने इस तरह का दे दिया। फिर अनदर, और उसने इस तरह की इमेज कर दी। तो अब प्रॉम्प्ट चेंज करते जाइए, कोड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है आपकी। आप ड्रॉप डाउन में अगर एक वेब एप्लीकेशन के तौर पे इसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो उसको आप ड्रॉप डाउन में आप डिफरेंट आप प्रीसेट्स दे सकते हैं कि भाई इस स्टाइल की बनेगी, और वो इमेज जनरेट कर देगा। अच्छा, इसके लिए आपको एज आई सेड के इसमें OpenAI की APIs हैं, और उसके लिए आपको उसका अगर आप पहली दफ़ा बना रहे हैं तो पहली दफ़ा तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं ये। और अगर आप ऑलरेडी बना चुके हैं तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा कि इनको मिनिमम $5 का आपको क्रेडिट ख़रीदना पड़ेगा। $5 इनफ है छोटी मोटी टेस्टिंग के लिए। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ जो OpenAI ने भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस कराई है, पहले नहीं थी, वो ये है कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन वेरीफाइड करानी होगी। ये KYC होती है सिंपल सी। इसमें ये होता है कि आपको वो आपकी NIC वगैरह, आपकी तस्वीर वगैरह लेंगे, एक वेब इंटरफेस पे जाके वंस वेरीफाइड हो जाए तो ही आप वो इमेज मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो आपको एरर देता है कि यू आर नॉट अलाउड, आपकी वेरिफिकेशन नहीं है। तो चलिए हम वापस चलते हैं और अपना कोड जो है उसको स्टार्ट करते हैं। एज़ यूजुअल मैं जो आप अज्यूम के आपने पिप इंस्टॉल OpenAI किया हुआ है, OpenAI इंस्टॉल होना चाहिए, डॉट इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो ये मैंने कोड पहले से मैंने टाइम की बचत के लिए लिखा हुआ है। तो ये सिंपल इंपोर्ट कर ली रेलेवेंट लाइब्रेरीज़, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद मैं एक फ़ंक्शन लिख रहा हूँ, मैं बताता हूँ। ये क्या किया, ये सिंपल इन्वायरमेंट को लोड किया जैसे मैंने पहले भी किया था कि आप अपनी API कीज़ को हमेशा .env फाइल में रखा कीजिए और फिर उसको लोड किया कीजिए, और .env को कभी भी गिटहब पे पुश नहीं किया करना। तो ये हो गया, ये मैं सिंपल सा फंक्शन है। ये मैंने क्यों ये कर रहा हूँ इस तरह इनकोड, कि OpenAI जो डाटा एक्सेप्ट करता है इमेज के लिए base64 फॉर्म में करता है। base64 एक ख़ास कोडिंग पैटर्न है, बड़ा मशहूर है और वेब पे भी यूज़ होता है। तो OpenAI ने उसी को चुना है। वो टेक्स्ट, आपकी इमेज की जो बाइनरी होती है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, टेक्स्ट के बहुत लंबा स्ट्रिंग होता है और उसको सेंड करता है। तो ये मैंने इमेज भेज दिया, और
उसके बाद मैंने ये बहुत से प्रॉम्प्ट थे यहाँ पे, मैंने मुख्तलिफ़ टेस्ट किए थे। मैं ये वाला कर रहा हूँ तो इस वाले प्रॉम्प्ट को मैंने उठाया और मैंने यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया। तो यहाँ तक मैं रन कर लेता हूँ। सही है, ये रन कर लिया। मैं इसको प्रिंट करूँ तो ये सही है, इसने वो कर दिया। ठीक है, तो अब क्या है, अब इसको यूज़ करना है। इसके लिए हम जो यूज़ करने जा रहे हैं वो हम यूज़ करने जा रहे हैं इमेज एडिट एपीआई। तो मैं ओपन एआई का यहाँ जाऊँ, ओपन एआई इमेज एडिट। अच्छा देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है क्रिएट इमेज या जनरेट इमेज, और एक होता है एडिट इमेज। क्रिएट इमेज वो होता है कि एक इमेज है, इमेज जो है आप वो स्क्रैच से बना रहे हैं, मतलब कि आप कोई इनपुट नहीं दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने इमेज टेक्स्ट लिखा, प्रॉम्प्ट भेजा, जनरेट अ पिक्चर ऑफ एप्पल, एप्पल फ्लाइंग विद अ काइट, एक रैंडम्स मैंने जहन में आ गया, तो वो इमेज जनरेट कर देगा। वो आप कोई इनपुट रेफरेंस कुछ नहीं दे रहे। एक होता है इमेज एडिट। इमेज एडिट ये होता है कि आप एग्जिस्टिंग इमेज देते हैं, सही है, और अपना प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करते हैं, और ये सब मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। मैं तो इतना डिटेल में नहीं जा रहा, ये इसमें बहुत समझे कि एक तरह से एक एआई बेस्ड फ़ोटोशॉप एडिटर टाइप की चीज़ है। और ये इसमें आप इसके पैरामीटर देख सकते हो आप। ये इमेज एडिट का एंड पॉइंट है, इमेजेस भेजते हैं, प्रॉम्प्ट है जैसे हम भेज रहे हैं, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रखना है, ओपेक रखना है, ऑटो रखना है, इनपुट फिडेलिटी क्या है आपकी, हाई या लो है, मास्किंग है या नहीं है। आप बहुत सी इमेजेस होती हैं, अगर फोटोशॉप पे अगर इफ़ यू आर ग्राफिक डिज़ाइनर का आपके उसमें मास्किंग होती है, इमेज एडिटिंग का बड़ा कॉन्सेप्ट है। और ये मॉडल ऑफ कोर्स प्रोवाइड करेंगे। मॉडरेशन क्या है, मतलब कि इसमें आप जो इमेज हो रही है कोई ऑफ सीन इमेज तो नहीं हो रही, कोई ऐसी इमेज जनरेट नहीं हो रही जो सही नहीं होती। नंबर ऑफ़ एडिटेड इमेज, कितनी इमेजेस जनरेट करे, मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 10 है। ज़ाहिर बात जितने आप डालोगे तो टोकन खर्च होंगे। आउटपुट कंप्रेशन क्या है, कंप्रेशन लेवल जेपेग है, वेब पी आउटपुट है, जो भी रखना है आप रख सकते हो। आउटपुट फॉर्मेट है वेब पी यूजली उसमें यूज़ होता है आपका क्या कहते हैं, वेबसाइट पे जो आपकी इमेजेस जा रही होती हैं उसमें यूज़ होता है इसकी, क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, बड़ी लाइट वेट होती है ये। अच्छा, पार्शियल इमेजेस मैंने इसको नहीं देखा, इसको अभी छोड़ो। साइज़ देना है, ऑटो है, ये इसकी प्री डिफाइंड साइट है, साइज़ है ये दे सकते हैं आप। ऑटो है या 1024 है, 1536 है, ये इसका रेशियो है मुख्तलिफ। अगर मैं इसका रेशियो निकालूं, क्या निकल रहा है 1536 का, 1536 1.5 का रेशियो, तो 1:2 के रेशियो है। इस तरह मुख्तलिफ रेशियोज़ की इमेजेस हैं, रेजोल्यूशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और एक चीज़, हाँ देखिए, ये थे ना यूज़र। अब ये क्यों है यूज़र, आपका सवाल होगा। ये यूज़र इसलिए है, आप एक ऐसी ऐप प्रोवाइड कर रहे हैं जो मल्टीपल यूज़र्स को यूज़ कर रहे हैं, और प्रॉम्प्ट तो एक ही जा रहा है, तो आप किस तरह यूनिकनेस लाओगे। तो ये एक यूज़र आईडी भी जनरेट करेगा जो आप अपनी डेटाबेस में सेव करोगे, तो जो यूज़र है उसको उसी की इमेज दिखाओगे बजाय कि किसी और के दिखा दो, क्योंकि बैकएंड पे तो प्रोसेसिंग तो एक जैसी हो रही है। ठीक है, ये इसकी पाइथन बेस, इसका हम पाइथन पे काम कर रहे हैं, तो इसका पाइथन बेस को हम तकरीबन इसी तरह की चीज़ यूज़ कर रहे हैं इसकी। ठीक है, तो ये था इमेज एडिट, और मैं यहाँ पे मज़ीद आगे बढ़ता हूँ। हमने इमेज जनरेट कर ली। इमेज जनरेट होने के बाद डाटा को, ये हमने क्या किया, जो भी डाटा आ रहा है उसको P64 जेसॉन में कन्वर्ट किया, सही है, और उसको सेव कर दिया। ठीक है, और उसको बाइनरी हुआ, और उसके बाद हम मज़ीद आगे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया था, और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो ये इमेज का नाम दिया हुआ है मैंने, ये जो आउटपुट इमेज होगी। ठीक है, और मैं बाकी अब ये जो कर रहा हूँ, ये हम इसका देखना चाहते हैं कि आया, मैंने पहले भी बताया था कि यूजेज कितना है, ये बहुत ज़रूरी है।
इससे आपको पता जाता है कि आपकी एक प्रोसेसिंग जो है वो कॉस्ट कितनी टोकन कंज्यूम कर रही है, कितनी नहीं कर रही। ये जो आप देख रहे हैं, ये मैंने ओपन एआई की जो ऑफिशियल एपीआई डॉक्यूमेंटेशन है प्राइसिंग की, उसमें प्राइसिंग चार्ट दिया हुआ है, उसके बेस पे निकाला है। $8 पर 1 मिलियन इनपुट टोकन, $32 मतलब कि अगर 8 मिलियन, $8 कटेंगे, $32 कटेंगे इनपुट टोकन। बहुत बहुत जनरस वो है। तो 1 मिलियन तो लगते भी नहीं है, अभी आप खुद देख लेंगे। ठीक है, अच्छा ये मैंने कोड लिख लिया है और ये मेरी इमेज जा रही है, जैसे मैंने आपसे कहा था इनपुट इमेज यही वाली है। अभी कोई इमेज यहाँ पे मेरी नहीं है, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। आई होप कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो उसके यहाँ पे क्या रन ऑल सेल्स किया, हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जब तक ये चल रहा है तो वेरिफिकेशन का, जैसे मैंने कहा था, वेरिफिकेशन बड़ी सिंपल होती है। वो आपसे आपका जिस भी कंट्री के हैं आपको नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड मांगेगा। और क्योंकि इमेज मॉडल काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और इसका यूजेज ख़तरनाक हो सकता है, या दूसरी बात ये कि इसमें आप अनलाइक टेक्स्ट आप इसमें ऑब्सीन किस्म की इमेज भी जनरेट कर सकते हो या कोई वायलेंस वाली। तो ये केवाईसी जो है ये इनकी तरफ से मस्ट हो गया है। तो ये थोड़ा टाइम लेता है, ऑफ कोर्स ज़रा हैवी इमेज है। और ये अगर मैं इसको यहाँ आऊँ, यूजेज मेरा अब तक का जो यूजेज था लास्ट मेरा आ रहा था, अच्छा मेरा लास्ट यूजेज जो आ रहा था, कितना इसने जनरेट किए हैं, 14 सेंट काटे। अच्छा पहले यहाँ पे आऊँ, तस्वीर दिखा। अच्छा मैं आपको इसकी अब इमेज दिखाता हूँ। ये तो थी आपकी वो इनपुट इमेज, राइट। और अब मैं जो इसने इमेज जनरेट की है वो इसने ये इमेज जनरेट की है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि किस तरह एक सिंपल सी इमेज को इसने एक प्रोफेशनल इमेज में कन्वर्ट कर दिया। ये देखो इसमें दिखाया है, किचन में दिखाया जाता है, किचन का आइटम है, किचन वेयर है, तो इसने किचन पे दिखाया, स्लैब पे रखा हुआ है। और पीछे आप लाइटनिंग देखो किस तरह सूरज की रोशनी आ रही है, रिफ्लेक्ट पड़ रही है एवोकाडो पे और सेट पे। एक जो मैं चीज़ देखी है इसमें इशू, वो ये देखा है कि ये जो ओरिजिनल इमेज में ये एक ही इसकी ओपनिंग थी, वाइड ओपनिंग थी, इसने इसको स्प्लिट कर दिया है। बट अगेन ये कोई बड़ा इशू नहीं है, आपको प्रॉम्प्ट में आप ये बिल्कुल दे सकते हो बड़े आराम से कि इसको आप किस तरीके से आप ओरिजिनल जो इमेज है उसको वो कंटेन करो। मेरा मकसद यहाँ पे आपको इमेज की प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखाना नहीं है, मकसद यहाँ पे था कि स्क्रिप्ट इमेज की जो एपीआई है किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो वो मैंने आपको दिखाई है, बट बड़े आसानी से कंट्रोलेबल है। इवन के जब मैंने यहाँ पे बनाई थी, यहाँ पे ही ऐसी थी। तो ये जब आप कंट्रोल नहीं करते तो कभी दिखा देता है तो कभी नहीं दिखाता। यहाँ पे चैट जीपीटी पे इसने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। तो एनीवे तो ये इसने इनपुट ये गई और आउटपुट ये हो गई। और कितना इसने वो सेंट लिया, 14 सेंट काट लिया। अब आप किसी भी डिज़ाइनर को, थके से थके ग्राफिक डिज़ाइनर को पकड़ोगे, फोटोग्राफर को पकड़ोगे तो वो $1 में तो कभी भी काम नहीं करेगा, अनलेस अनटिल उसने आपसे उधार लिया हो। तो वो पैसे आपसे लेगा, कम से कम भी वो आपसे $15-20 तो ले ही लेगा, मर मरा के भी, ठीक है। लेकिन ये देखें आपने 14 सेंट पे आपकी प्रोफेशनल इमेज जनरेट हो गई। अगेन ये प्रॉम्प्ट जो है, सारा खेल जो है इसमें प्रोग्राम में, वो सारा जो कमाल है वो इस प्रॉम्प्ट का है। आप जितना अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे, जितना डिटेल प्रॉम्प्ट दोगे, उतनी ही अच्छी और उतनी ही परसिस्टेंट इमेज जो है वो जनरेट होगी। और ये बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसी सैस एप्लीकेशंस और प्रोडक्ट्स आ गई हैं मार्केट में जो कि ना सिर्फ इमेज बल्कि वीडियोस भी जनरेट कर रही हैं। मैं तो इसमें सिंपल एक रॉ इमेज को इनपुट दिया और उसने वही इमेज उठा दी। आप ये भी कर सकते हैं, आप अगर वेब ऐप बना रहे हैं इसकी इमेज, प्रोडक्ट इमेज जनरेटर की, इसी की, तो आप मुख्तलिफ़ प्रीसेट्स दे सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि क्या है मेरा, इस तरह की भी है। और आप दूसरा भी प्रॉम्प्ट ऐसे जनरेट कर सकते हो कि भाई वो इनपुट इमेज करें तो कोई ना कोई मॉडल जो है वो इसको यूज़ कर रहा हो या यूज़ कर रही हो। तो बहुत सी चीज़ें पॉसिबिलिटी हैं यहाँ पे। पर्पस जो था, मकसद मेरा, वो एपीआई का डेमो था कि किस तरह आप इनपुट इमेज दें और 14-15 सेंट में। और ये तो मैंने काफ़ी हाई मॉडल सेलेक्ट किया था। अगर आप इसका लोअर वर्जन यूज़ करेंगे तो मज़ीद इसके पैसे बच सकते हैं 20 से 30%। तो ये था आज का डेमो।
उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर कोई सवाल हो या कोई फ़ीडबैक हो तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं इसकी जो नोटबुक है, इसकी जो है जिस्ट, जैसे मैंने पहले अपलोड की थी, वो जिस्ट अपलोड कर दूँगा, तो आप वो कोड देख सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर एंड बाय।